आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो आपको खुद की पहचान बना लेनी चाहिए। तो खुद की पहचान कैसे आप बनाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं आज एक प्रेरणादायक आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है, अगर आप सुन लेंगे तो एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा आप सभी को। चलिए अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर आप काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हमारी भी अपनी भी खुद की पहचान होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक भिखारी था जो रेल में सफ़र के दौरान एक सेठ जी से भीख मांग रहा था। उसने सेठ जी को सूट बूट पहने देखा तो उसने सोचा यह व्यक्ति बहुत ही अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा और भीख मांगते मांगते भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? सेठ जी ने ऐसा कहा भिखारी से। भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। ये भिखारी ने सेठ जी से कहा ये बात। तब सेठ जी ने भिखारी से कहा, जब किसी को तुम कुछ दे नहीं सकते तो कुछ मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ, ऐसा सेठ जी ने भिखारी से कहा। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। सेठ जी चले गए। इधर जो भिखारी था वो जो सेठ ने उससे बात कही थी उस बातों को वो सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बातों को उस भिखारी के दिल में लग गई, दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा, ऐसा भिखारी ने अपने मन में सोचा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह उसे व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को दे ही क्या सकता है। वो तो खुद ही भीख मांगता है तो वो लोगों को देगा क्या। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिल पाया, उत्तर नहीं मिल पाया। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी। कुछ फूल थे स्टेशन के आसपास में, पौधों में लगे हुए, उस पर उसकी नज़र पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पे लग रही थी। उसने सोचा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल दे दिया करूं, मतलब स्टेशन से पौधों से फूल तोड़ के अगर उसे कोई भीख देता तो उसको फूल दे दिया करे। उसको यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने के लिए पहुंचा। उसके बाद ट्रेन में भीख मांगने के लिए पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को फूल दे देता। उन फूलों को लोग देखकर खुश हो जाते और अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था, लोगों को दे देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लग गए। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब वह रोज ऐसा ही चलता रहा, मतलब वो रोज इसी तरह से करता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, उस व्यक्ति के पास, सेठ जी के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उसने भिखारी ने सेठ जी से कहा। सेठ ने उस भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए।
और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। जो सेठ जी थे उनको ये बात बहुत पसंद आई। सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। फिर क्या हुआ? वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। बहुत तेज आवाज में उसने ऐसा बोला। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया। लोगों ने ऐसा सोचा जब वो तेज आवाज में आसमान में देखकर बोल रहा था। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। फिर जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? 1 वर्ष बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ जी ने कहा, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। जो भिखारी था, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर में जा रहा हूं। सोचिए, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ बदले में देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी नहीं सोचा नहीं था और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। सोचिए वो कितनी मोटिवेशन मिली थी उसको। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। इसी तरह से इंसान की सोच है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। तो इसलिए अपने आप को जानने के लिए सबसे अधिक जोर दिया और फिर कहा, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, शिवे भूतवा शिवम यजेत, शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए। ये इस कहानी से एक ही उद्देश्य मिलता है हमें कि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो ये सीख हमेशा जीवन में रखिएगा, सोच हमेशा सकारात्मक रखिएगा। आज का वीडियो बनाने का मेरा यही कारण था कि सोच हमेशा सकारात्मक रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को। आने वाले दिनों में आपके लिए एक और अच्छा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।